नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। 5 साल का बच्चा जो लापता हुआ था उसका कार में शव मिला है और इसकी वजह से अब प्रशासन के हाथ पर फूल चुके हैं। खो नागोरियान इलाके से लापता हुआ था बच्चा। घर से दूर एक कार में ही 5 साल के मासूम बच्चे का शव मिला है, जिसकी वजह से परिजनों की हालत खराब है। सुबह से बच्चे को तलाश रही थी पुलिस, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस ने एफएसएल टीम को भी घटना स्थल पर बुला लिया है ताकि साक्ष्यों को जुटाया जा सके। तो यही वो वाहन है जिसमें दावा किया जा रहा है कि बच्चे का शव जो है वो बरामद किया गया है। घर से थोड़ी दूरी पर ही ये कार जो है मौजूद थी और इसमें शव मिला, जिसकी वजह से अब जो है पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि एफएसएल की टीम को बुला लिया गया है ताकि साक्ष्यों को जल्दी से जुटाया जा सके। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ विष्णु लाइव जुड़ चुके हैं। विष्णु, बच्चे के शव को बरामद कर लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया, कार्रवाई अब क्या की जा रही है, आप पहले ये बताइए। देखिए, इस वक्त में जो बड़ी खबर है वो ये कि खो नागोरियान इलाके में नूर एक कॉलोनी है और वहीं पर 5 साल का अल्फेज कल अपने घर के बाहर खेल रहा था। कल दोपहर करीब 12:30 बजे अल्फेज अचानक से घर के बाहर से लापता हो गया। जब इसकी सूचना परिजनों को मिली तो परिजनों ने आसपास तलाश किया, बस्ती वालों को कहा और उसके बाद सोशल मीडिया जो ग्रुप्स होते हैं उनमें मैसेज डाल करके बच्चे की फोटो डाल करके उसको सर्च करने का काम शुरू हुआ। लेकिन बच्चे का जब मालूम नहीं चला तो आखिरकार करीब 10 बजे यानी कल रात 10 बजे परिजनों ने इसकी सूचना खो नागोरियान थाना इलाके में दी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और आखिरकार यहाँ एक नूर कॉलोनी में एक जो कार हम आपको दिखा रहे हैं, ये पीछे की तरफ कार है, स्पेशल टीम यहाँ पे लगी हुई है और इस कार में ही ये बालक का शव आज कुछ घंटे पहले यहाँ पर नजर आया। यहाँ पर दुर्गंध आने लगी। साथ में इसी कार के जो पास में एक मकान है, यहाँ जब सीसीटीवी को देखा गया बच्चे की तलाश में, जो जिला स्पेशल टीम है वेस्ट जिले की, तो उन्होंने जब बच्चे को देखा तो बच्चा सीसीटीवी में इसी कार के आसपास खेलता हुआ नजर आया और आखिरकार इसी संदेह के आधार पर पुलिस कर्मियों ने इस कार को जब देखा तो बच्चा नीचे इस कार में मिला हुआ था और यहीं पर एसीपी आदित्य पूनिया, सुरेश यादव जो कि एसएचओ हैं, मौके पर पहुंचे। जिला स्पेशल की टीमें मौके पर पहुंची और अब पुलिस इस वक्त यहाँ एफएसएल टीम के माध्यम से जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है कि आखिरकार बच्चे की मौत की वजह क्या है। क्या ये हत्या है या फिर ये एक महज हादसा है कि यानी बच्चा खेलते खेलते कार में गया और उसके बाद कार में वो लॉक हो गया, उसकी मौत हो गई, या फिर किसी ने साजिश के तौर पर बच्चे को किडनैप किया, उसे मारा और कार में बंद करके चले गया। तो इन तथ्यों पर पुलिस जो है खंगालेगी। लेकिन एफएसएल टीम भी जो मौके पर पहुंची, जांच के बाद अपना रिपोर्ट पुलिस को देगी। तो फिलहाल शव जो है इसी वक्त इसी कार में रखा हुआ है। एसीपी आदित्य पूनिया मौके पर और बच्चे का जो मामा है हम उनसे बात करेंगे। आप बच्चे के मामाओं, क्या जानकारी है? जानकारी सर हम ढूंढते रहे बस कल से। क्या हुआ था कल 12 बजे से गायब था ये बच्चा। हाँ। तो उसे ढूंढा, ये मिला नहीं। आप बच्चे के मामा हो तो ननियाल में रहता था बच्चा? हाँ, नानी के घर रहता है, नानी के घर पे रहता था बच्चा। अच्छा। तो कल 12 बजे से गायब था। ठीक है। तो फिर करीब 2-1 घंटे नहीं आया तो उसे ढूंढा गया तो वो मिला नहीं। फिर रात में भी हम लोग 1 बजे तक ढूंढते रहे उसे। फिर आसपास खेतों में भी देखा हम लोगों ने, क्या पता कोई ले गया हो या कोई वारदात करी हो। तो ये चीज देख के हम लोगों फिर रात के 2 बजे तक ढूंढा। फिर उसके बाद नानी के घर से हम चले आए उनके। आज कैसे मालूम चला कि बच्चा कार में पहुंचा है? जी इन्हें मेरे भैया है ना, ये साथ में आए थे 2 पुलिस वालों को लेके, तो उनके साथ ढूंढा ये। क्या हुआ था भैया? वो भैया ये कैमरे में खंगाला गया तो बच्चा यहाँ पर यहाँ से बढ़ा नहीं आगे, और जब यहाँ से भी बढ़ा तो पुलिस वाले मेरे संग आए, उन्होंने देखा तो बच्चों ने देख लिया। कितनी बार आखिरी बार सीसीटीवी कैमरे में बच्चा नजर आया था? कल करीब 1 बजे तक। ठीक है। बस उसी संदेह के आधार पर आपने कार को खोला? बच्चों ने खोला कार को, देख लिया बस कि बच्चा उसके अंदर था। तो देखिए, स्थानीय निवासी कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज में बच्चा इसी कॉलोनी में, नूर कॉलोनी में यहाँ पर नजर आया था कल दोपहर 1 बजे के आसपास। और उसके बाद उसी संदेह के आधार पर जब कार को खोल के देखा गया, कार को देखा गया तो ये बच्चा यहाँ पर नजर आया। और उसकी सूचना मिलने के बाद ये जो डीएसटी टीम है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे साथ में, मेरे पीछे की तरफ, इन्हीं स्पेशल की टीमें यहाँ पर मौके पर पहुंची। एसीपी आदित्य पूनिया यहाँ नजर आ रहे हैं, ये मौके पर पहुंचे और इसी आसपास के इलाके को, यानी जो स्पॉट है, घटना स्थल है, यहाँ पे किसी को भी, सभी की आवाजाही को रोक दिया गया। और आखिरकार एफएसएल टीम की जांच के बाद में अब ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार
इस बालक की मौत की वजह क्या है। तो फिलहाल पुलिस दोनों एंगल्स पे जांच कर रही है कि ये आपने विष्णु आसपास थोड़ा सा जानकारी जुटाने की कोशिश की, ये पता चल पाया कि ये जो कार है ये यहाँ पर कितने दिनों से खड़ी हुई है और किसकी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नूर कॉलोनी है और जिस कार में बच्चा मिला है, ये बच्चा भी इसी जो मतलब कार का जो मालिक है वो इन्हीं का पड़ोस में रहने वाला शख्स है। उसे भी पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया है। कार जो है पिछले काफी दिनों से यहाँ पे लावारिस टाइप खड़ी थी, लेकिन जो बच्चा जहाँ अपने ननिहाल में रहता है उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले शख्स की ये कार है। कार नंबरों के आधार पर कार के मालिक को भी आइडेंटिफाई कर लिया है। पुलिस के ही बिल्कुल पुलिस वहां पर मौजूद है। विष्णु, आगे आपसे जानकारी लेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। उधर सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आबू रोड पहुंच चुकी हैं, ऐसा बताया जा रहा है। मानपुर हवाई पट्टी पर विशेष विमान के जरिए बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति जो है पहुंची हुई है। राष्ट्रपति का राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शानदार तरीके से वहां पर स्वागत किया है। राज्य मंत्री ओटाराम देवासी भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ये देख पा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त आबू रोड पहुंच चुकी हैं। बताया जा रहा है कि उनका स्वागत किया गया है राज्यपाल के जरिए और इस दौरान राज्य मंत्री ओटाराम देवासी वहां पर मौजूद रहे। कल ब्रह्मा कुमारी संस्था में वैश्विक शिखर सम्मेलन होना है और वैश्विक शिखर सम्मेलन में ही शिरकत करने के लिए वहां पर राष्ट्रपति पहुंची हुई है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त बताया जा रहा है सिरोही के आबू रोड में मौजूद है। वो पहुंच चुकी है, विशेष विमान के जरिए वहां पर पहुंची हुई है और इस दौरान उनका राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने स्वागत किया। ओटाराम देवासी भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे हैं। आपको जानकारी देते चले कि कल ब्रह्म कुमारी संस्थान में वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाना है और इसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं आज पहुंच चुकी हैं और इस दौरान उनका राजस्थान पहुंचने पर स्वागत किया गया। अजमेर कोटा रोड पर कार और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हादसे में एक युवक की मौके पर ही जान चली गई, 3 लोग घायल हुए। अजमेरी गेट निवासी हार्दिक अग्रवाल की मौके पर ही जान चली गई। 2 अन्य घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है ताकि उनका इलाज किया जा सके। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर केकड़ी से पहुंचा रहे हैं, जहां पर कार और ट्रक में टक्कर हुई है जिसकी वजह से 2 लोग घायल हुए जिनका गंभीर अवस्था में इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। अजमेर कोटा रोड पर यह हादसा हुआ है। एक युवक की जानकारी यह है कि मौके पर ही जान चली गई, 3 लोग घायल हैं। और डी के कामा का रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर है। कामा थाने पर सफाई करने गए कर्मचारी के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। नगर पालिका कामा सफाई कर्मी के साथ मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि नगर पालिका सफाई कर्मी एकजुट होकर कामा थाने पहुंच चुके हैं। वहां पर उनकी तरफ से नारेबाजी की जा रही है। मारपीट करने को लेकर कामा थाना अधिकारी से भी शिकायत पूरे मामले की कर दी गई है। कामा थाने पर सफाई कर्मियों ने नाराजगी जताई है और उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। तो बड़ी संख्या में सफाई कर्मी इस वक्त थाने के बाहर मौजूद है। उनकी तरफ से जो है इस पूरे मामले को लेकर के जो मारपीट की गई है, नाराजगी जताई गई है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की वो मांग कर रहे हैं। मामला ये है, मैं सफाई कर्मचारी हूँ, ठेके में लग रहा था मैं, तो वीरेंद्र पुलिस वाले ने कबाड़े के चक्कर में मारा था मुझे। कब? अभी सुबह कोई 11-12 बजे। कोटा को रुख करेंगे। बड़ी खबर है, जहां पर सरिया और लाठियों से पीट कर एक युवक की हत्या कर दी गई। कोटा के प्रेमनगर के अशोक जैन की बेरहमी से हत्या की गई। 21 सितंबर को बदमाशों ने हमले की वारदात को अंजाम दिया था, ये जानकारी है। अशोक जैन ने आज अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उद्योगनगर थाना पुलिस मामले की जांच में अब जुटी हुई है। इलाज के दौरान बताया जा रहा है युवक ने दम तोड़ दिया है। 21 सितंबर की यह घटना है जब युवक जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया था उसे, ताकि उसका इलाज किया जा सके। बदमाशों ने हमला किया था बताया जा रहा है उस पर, जिसकी वजह से गंभीर घायल हो गया था युवक। इलाज के दौरान अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया है। कोटा से ये बड़ी खबर है। डूंगरपुर का रुख करेंगे। ऑनलाइन गेम में रुपए हार गया तो
लूट की साजिश रच दी है। एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी ने लूट की साजिश रची। पुलिस को बाइक सवार युवक बताया लूट ले गए। उसने बताया कि बाइक सवार कुछ युवक आए थे और उन्होंने 62,000 रुपए लूट लिए। पुलिस की जांच में लूट की जो कहानी थी वो झूठी निकली है। पर्दाफाश अब पुलिस ने कर दिया है इस पूरे मामले का। कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपी फाइनेंस कर्मी को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी ऑनलाइन गेम में बताया जा रहा है कि 62,000 रुपए हार गया था। आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने के मामले में घिरे आईएएस राजेंद्र विजय के खिलाफ एसीबी ने केस दर्ज किया। बुधवार को उनके कोटा, दौसा और जयपुर स्थित निजी आवास सहित 4 ठिकानों पर दिन भर चली सर्च ऑपरेशन में राजेंद्र की संपत्तियों के दस्तावेज देखकर एसीबी के अफसर भी हैरान रह गए। रिपोर्ट देखिए। संपत्तियां आलीशान, एसीबी के अफसर हैरान। आईएएस की काली कमाई, हिसाब देने की घड़ी आई। तस्वीरें उस आईएएस अफसर की हैं जिसकी काली कमाई से एसीबी के अधिकारी हैरान हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही आलीशान इमारत तो राजेंद्र के पाप की कमाई की एक वानगी भर है। सचमुच राजेंद्र इस बात के हिमायती रहे कि मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है, जबकि ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में कोटा के संभागीय आयुक्त रहे आईएएस राजेंद्र विजय की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। एसीबी ने आईएएस राजेंद्र विजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और वहीं पर एसीबी की सर्च के दौरान सामने आया कि राजेंद्र विजय ने अपने लोक सेवक रहते हुए करोड़ों रुपए की संपत्ति को अर्जित किया था, जिनमें आईएएस ने खुद के नाम से, उसके अलावा इस संपत्ति को, काली कमाई को अपने परिजनों के नाम से भी अर्जित किया था। अब तक के सर्च ऑपरेशन में राजेंद्र विजय से 13 आवासीय व्यावसायिक जमीनों के दस्तावेज, टोंक रोड पर आलीशान मकान, अशोका मार्ग पर आलीशान शोरूम, 16 बैंक खाते में जमा लाखों रुपए, 2,22,000 से ज्यादा कैश, 335 ग्राम सोने, 11 किलो 800 ग्राम चांदी के गहने, 3 4 व्हीलर, बीमा पॉलिसी, एक बैंक लॉकर। जगतपुरा में 7 नवंबर बस स्टैंड पर एक निर्माणाधीन व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के दस्तावेज मिले हैं। खबर है कि एसीबी 13 भूखंडों के दस्तावेज की वैल्यूएशन करवाएगी। एसीबी की पड़ताल में सामने आया है कि राजेंद्र विजय का बेटा एक एनजीओ चलाता है, जबकि पत्नी के नाम से रजिस्टर्ड फर्म से ट्रेडिंग और कपड़ा कारोबार की खबर है। एसीबी को आईएएस राजेंद्र विजय के भ्रष्टाचार के खेल में कुछ और नजदीकी और विश्वस्त लोगों के शामिल होने का भी अंदेशा है, जिनके जरिए राजेंद्र विजय अवैध संपत्ति को प्राप्त कर निवेश कर रहे थे। खबर है कि एसीबी जल्द ही उन लोगों से भी पूछताछ करने जा रही है। आईएएस राजेंद्र विजय की काली संपत्ति उजागर होने के बाद एसीबी के राडार पर अब वे व्यक्ति भी शामिल है जो कि आईएएस राजेंद्र विजय के काफी करीबी हुआ करते थे, जिनमें उनका ड्राइवर भी शामिल है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि एसीबी ऐसे लोगों से भी पूछताछ करे जो कि राजेंद्र विजय के लिए उनके सेवा काल के दौरान अवैध संपत्ति का लेन देन का कारोबार करते थे। सरकार ने भले ही राजेंद्र विजय को एपीओ कर दिया हो, लेकिन भ्रष्टाचार से अनाप शनाप कमाई करने वाले राजेंद्र विजय को सजा मिल पाएगी, ये भविष्य ही बताएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। कोटा में 3 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में फरार चल रहे कैथून थाने के निलंबित सीआई धनराज मीणा को पकड़ना पुलिस और एसीबी की टीम के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। निलंबित सीआई का करीब 1.5 माह बाद कोई सुराग हाथ नहीं लगा। घर और कार में मिले 21 अंग्रेजी शराब की बोतल्स, बताया जा रहा है कि 1.90 लाख रुपए की नकदी के आसपास ये हैं। आप रिपोर्ट में मामला समझिए।
3 लाख की रिश्वत कांड। सीआई धनराज मीणा अभी भी फरार। 1.5 माह बाद भी एसीबी के हाथ खाली। 3 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में केतुन थाने के तत्कालीन थानाधिकारी धनराज मीणा का तमाम प्रयासों के बावजूद फिलहाल कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। एसीबी की टीम व पुलिस इस मामले में हालांकि धनराज मीणा की तलाश कर रही है, लेकिन फिलहाल इस मामले में कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। करीब 1 महीना बीत जाने के बाद भी सीआई फरार चल रहा है। कोटा एसीबी की टीम ने 17 अगस्त को कार्रवाई करते हुए कैथून थाने में जमीनी विवाद में सीआई के लिए 3 लाख की रिश्वत लेते पुलिस कांस्टेबल भरत कुमार को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। हालांकि सीआई धनराज मीणा खिड़की खोलकर भागने में सफल हो गया था। एसीबी के एडिशनल एसपी विजय स्वर्णकार ने बताया कि परिवादी ने उन्हें एक शिकायत दी थी, जिसमें कहा गया कि आरोपी धनराज मीणा जमीन विवाद में कब्जा दिलाने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था और कांस्टेबल भरत के जरिए रिश्वत लेने की बात तय हुई थी। 17 अगस्त को आरोपी ने परिवादी को पैसा लेकर बुलाया था। इसमें कांस्टेबल भरत ने 3 लाख रुपए लिए थे। इसी दौरान एसीबी की टीम ने दबोच लिया था। इस दौरान हल्ला होने पर सीआई को शक हो गया, वहीं खिड़की से दीवार कूदकर भाग गया था। सीआई धनराज मीणा का विवादों से पुराना नाता रहा है। धनराज मीणा शहर के उद्योग नगर, भीमगंज मंडी और आरके पुरम में थाने में सीआई और एसआई रहा। वहीं 2023 में इटावा एसएचओ रहते हुए चेकिंग के नाम पर बाप बेटे के साथ मारपीट के आरोप को लेकर भी चर्चाओं में रहा था। वहीं 2017 में आरके पुरम में तैनात धनराज मीणा के खिलाफ एक वकील के साथ मारपीट का आरोप लगा था। अक्सर चर्चाओं में रहने वाले सीआई धनराज मीणा फिलहाल फरार है। धनराज मीणा मूल रूप से बूंदी जिले के इंद्रगढ़ थाना इलाके के केशवपुरा गांव का रहने वाला है। एसीबी की टीम को आरोपी धनराज मीणा के सरकारी आवास कैथून थाना परिसर में 21 शराब की बोतल मिली थी। जब उसकी कार की तलाशी ली गई तो उसमें 1,91,500 रुपए भी बरामद हुए। ये राशि एसीबी ने जब्त कर ली थी। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि सीआई बेनामी संपत्ति का मालिक है, लेकिन फिलहाल निलंबित सीआई को पकड़ना एसीबी के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। शराब के मामले में निलंबित सीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। इस मामले में मौके पर एसीबी की टीम ने कार्रवाई कर कांस्टेबल को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मौके से सीआई धनराज मीणा फरार होने में कामयाब हो गया। करीब 1 महीना से अधिक समय बीत जाने के बाद भी फिलहाल धनराज मीणा का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। तत्कालीन सीआई धनराज मीणा को गिरफ्तार करना कोटा ग्रामीण की पुलिस व एसीबी की टीम के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। भीलवाड़ा की सिटी कोतवाली थाने में एक हिस्ट्री शीटर को रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना भारी पड़ चुका है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया, उसके बाद अपराधी के साथ जो किया आप रिपोर्ट में देखिए। बदमाश को रील बनाना पड़ा भारी। हिस्ट्री शीटर की परेड निकाली। थाने में सिगरेट पीते हुए बनाई रील। पुलिस ने अपराधियों के लिए दिया सख्त संदेश। ये तस्वीरें भीलवाड़ा की सिटी कोतवाली थाने की हैं, जहां एक हिस्ट्री शीटर रील बना रहा है, लेकिन हिस्ट्री शीटर भूल गया कि ये थाना है। फिर क्या था, पुलिस ने बदमाश को दबोच लिया। यह बदमाश कोई और नहीं, हिस्ट्री शीटर सिकंदर उर्फ लॉटरी है। लॉटरी ने थाने में सिगरेट पीते हुए एक रील बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और इसे गिरफ्तार किया गया। यही नहीं, कोर्ट ले जाते वक्त लॉटरी को बाजार में पैदल जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस के जरिए संदेश दिया कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। कोतवाली थाना भीलवाड़ा का हिस्ट्री शीटर है सिकंदर लॉटरी, जिसका गिरफ्तारी वारंट जारी हो रखा था। इसको गिरफ्तार किया गया कल और अभी पेश करने के लिए इसको थाने से लाया गया। यही नहीं,
पैदल जुलूस निकालने के बाद आरोपी सिकंदर लॉटरी ने कहा कि मैं अपराध की दुनिया में गलती से चला गया था और अब मैं यह अपराध की दुनिया छोड़ रहा हूँ। मैं कोतवाली सब थाने का एसटी सीटर सिकंदर उर्फ लॉटरी, मैं अपराध की दुनिया में गलती से घुस गया था और अब मैं अपराध की दुनिया छोड़ रहा हूँ। अपराध की दुनिया में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और मैं सुधरना चाहता हूँ। आज के बाद ऐसी कभी भी कोई गलती नहीं करूंगा जिससे मुझे और मेरे घर वालों को परेशानी हो। ये जो हिस्ट्री शीटर्स हैं, बदमाश हैं, लगातार रील्स बनाते हैं, तो यंग जनरेशन है उन्हें गलत राह पर ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर अंकुश लगाने का काम भी पुलिस द्वारा लगातार किया जा रहा है। आज पूरे शहर में इनका जुलूस निकाला गया, मुख्य मार्गों से इनको ले जाया गया ताकि जो जनता है वो भय मुक्त रहे और अपराधियों में पुलिस का भय बना रहे और लगातार बढ़ता रहे, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना अंजाम ये ना दे पाए। वीडियो जर्नलिस्ट शंकु सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। उधर बेंगलुरु की बस में एक सिरफिरे ने जमकर आतंक मचाया है। वॉल्वो बस के कंडक्टर और उस लड़की की कहासुनी हो गई, जिसके बाद उसने कंडक्टर पर चाकू से हमला कर दिया। बस में भी तोड़फोड़ की है। रिपोर्ट देखिए आप। बेंगलुरु की सड़कों पर उस वक्त दहशत मच गई जब एक सिरफिरा बस में चढ़ा। वॉल्वो बस में बड़ी संख्या में लोग चढ़ चुके थे। इतने में बस के कंडक्टर और उस लड़की की मामूली कहासुनी हो गई, जिसके बाद वो लड़का आग बबूला हो गया। वो अपने साथ चाकू छिपा कर लाया था। कुछ ही देर में उसने चाकू निकाल लिया। ये देखकर बस के दूसरे यात्री भी डर गए। उस लड़के ने बस कंडक्टर योगेश को चाकू मार दिया। इसके बाद तो बस में दहशत मच गई। उस बस में मौजूद लड़कियां चिल्लाते हुए बाहर निकलती दिखाई दी। जान बचाने के लिए भागने की होड़ में वहां धक्का मुक्की हो गई। इस दौरान उस सिरफिरे की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज भी सुनाई दी। धीरे धीरे उस बस में सवार आधे से ज्यादा लोग बाहर आ गए। तभी वो लड़का चाकू लेकर उस बस की ड्राइविंग सीट पर पहुंच गया। गनीमत रही कि उसे अपनी तरफ आते देख वो ड्राइवर कूद गया, क्योंकि अगर उसे उतरने में 1 मिनट की भी देरी होती तो वो उस पर हमला कर देता। उस लड़के का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। बस से नीचे उतरने के लिए कहने लगा। इसके बाद वो लड़का दोबारा पीछे की तरफ चला गया। इस दौरान बस में एक लड़का और लड़की वहाँ फंसे दिखाई दिए। दोनों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। वो दोनों ड्राइवर की सीट वाले दरवाजे से बाहर निकले। वो लड़का यहाँ पर ही नहीं रुका, वो चाकू से बस के शीशे पर मारने लगा। इसके बाद बस के दरवाजे को लात मार रहा। बाद में लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस उसे अपने साथ पकड़ कर ले गई। इस घटना में घायल हुए बस के कंडक्टर को अस्पताल ले जाया गया है। कंडक्टर ने उसे दरवाजे से हटने के लिए कहा था, जिससे वो नाराज होकर आक्रामक हो गया। कहा जा रहा है कि आरोपी लड़के की पिछले महीने नौकरी चली गई थी, जिसकी वजह से वो परेशान था। आरोपी लड़का हर्ष झारखंड का रहने वाला बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे 30 मिनट में 50 जिलों की खबरें।